जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी एनसीईआरटी बेस्ड हो या पीवाईक्यू है, यानी दोनों डिस्कस किया जाएगा। यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। उसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसके बाद करेंगे जो एनसीईआरटी के किस पेज से क्वेश्चन लिया गया है और उसका पेज नंबर को मेंशन कर दिया जाएगा। आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सबको फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। और ये भी बता दें, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर, तो फूड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी होता है। तो यहाँ सारा का सारा दिया हुआ, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन दिया है कि मेजर, हाँ ये तो हो गया, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हो गया, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है कि इन विच टाइप ऑफ डेंटेशन ईच टूथ इज इम्बेडेड इन बक्कल कैविटी इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाव बोन, यानी कौन सा, मतलब हमारा जो टीथ टूथ है वो किस में धंसा हुआ था? सॉकेट ऑफ जाव में। तो इस प्रकार के, इस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो हेट्रोडोंट क्या होता है? जैसे इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये क्या है? ये हेट्रोडोंट बोलेंगे। डायफायडोंट होता है जो हमारे, नहीं डायफायडोंट बोला, फिर मोनोफायडोंट बोला, लगभग सेम ही हुआ है, ठीक है। क्योंकि डायफायडोंट के अंतर्गत में आता है प्राइमरी डेंटेशन और सेकेंडरी डेंटेशन। तो सेकेंडरी डेंटेशन में जो एडल्ट टीथ होता है 12, वही होता है मोनोफायडोंट, और डायफायडोंट 20 होता है, जो इंसाइजर, कैनाइन एंड 2 मोलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़े ही हैं, नहीं भी पढ़े तो देख लीजिए। अब ले डेंटल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग, तो 2123/2123 होता है, आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर इज ओसोफेगस है, सॉरी फेरिंग्स है, क्या है? फेरिंग्स है, ये वाला, इसे फेरिंग्स होता है। यहाँ से ओसोफेगस निकल रहा है, और उसके बगल से क्या निकल रहा है? तो ट्रेकिया निकल रहा है। तो ये कॉमन पैसेज किसके लिए हुआ? तो फेरिंग्स हुआ ये फूड पाइप, एयर पाइप, दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, इनमें से सीकम, कोलोन, इलियम, रेक्टम, ये सारे के सारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट इनमें से सभी है, एक को छोड़ के। तो कौन? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। उसका सीकम, कोलन, रेक्टम, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ऑसोफेगस ओपन इन विच पार्ट ऑफ स्टोमक, तो स्टोमक के किस पार्ट पे ऑसोफेगस ओपन होता है? तो कार्डियक पार्ट पे होता है। जैसे ये क्या स्टोमक है, ठीक है, यहाँ पे ऑसोफेगस ओपन हो रहा है, तो इस पार्ट को क्या कार्डियक बोलते हैं। ये वाला जो उभार ऊपर वाला उठा हुआ जो है, इसको बोलते हैं फंडस, और ये जो ड्यूडेनम में खुलता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक, और बीच में बचा हुआ को बॉडी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में कितने पेयर होते हैं? पेयर बोल रहा है, तो ऐसे तो 3 होता है, 3 होता है सलाइवरी ग्लैंड, और प्रत्येक ग्लैंड क्या है? पेयर में होता है, मतलब क्या हुआ? 3 पेयर होगा। अगर पूछता कितने नंबर में है तो 6 बोलते हैं, पेयर बोला है तो 3 पेयर, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, विच ग्लैंड इन इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इनमें से लीवर, गॉल ब्लाडर, ग्लिसन्स, कैप्सूल, पैनक्रियाज, ये इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो एंजाइम का भी सेक्रेट करता है और हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। देखो यहाँ बोला इसमें एक्सोक्राइन भी पार्ट है, इंडोक्राइन भी पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है एंजाइम का सेक्रेशन करता है, किसका? एंजाइम का। और इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो आपको पता लगाना है इसमें कौन सा ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज जो है वो, उसमें दोनों टाइप का क्या होता है? ग्लैंड्स होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, इंडोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है। जो इंडोक्राइन पार्ट है ग्लूकागोन एंड इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, ओके।
क्वेश्चन आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, ग्लिसन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू, तो ये लीवर से रिलेटेड है। लीवर का कवरिंग होता है, जो हेपाटिक लोब्यूल होता है उसका कवर होता है, मतलब ऊपर से इसका एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है ऊपर से। जैसे हेपाटिक लोब्यूल ऐसा होता है, मान लो कहाँ गया, हाँ ऐसा हेपाटिक लोब्यूल हुआ ना, यहाँ पे पोर्टल ट्राइड होता है, सभी में इस टाइप से होगा पोर्टल ट्राइड, बीच में ये वाला कोना में बीच में हेपाटिक वेन होता है, इस टाइप से क्या होता है, कवर रहता है इस टाइप से बगैर, इसी को ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बोथ, ठीक है। बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन, किसमें, गोल ब्लाडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे जस्ट बिलो की बात कर रहा है, तो वो क्या, फेरिंग्स नहीं है, तो ऊपर होता है यहाँ पे, बक्कल कैविटी के नीचे होता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास लीवर में होता है, लीवर से नीचे होगा, मतलब ड्यूरेनम के बीच में होगा पेनक्रियास। उसके बाद लीवर, हाँ लीवर होता है, कौन होता है, लीवर होता है, आंसर सही है। अब लिखा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो लीवर है, वो कौन सा है, लीवर है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री किनाल फ्रॉम ऑसोफेगस टू रिटर्न पोजेज, रिटर्न रेक्टम है यहाँ पे, ऑसोफेगस टू रेक्टम, ऑसोफेगस टू रेक्टम 4 लेयर होता है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा एंड मिकोसा। सिरोसा सबसे आउटर, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर सब मिकोसा, फिर मिकोसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, द मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज आर, यानी बक्कल कैविटी का मेजर फंक्शन क्या है, एक होता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिएशन और स्वेलविंग, फूड को चबाना और उसको मिक्स करना और वो निगलना, तो 1 और 2 दोनों आंसर सही है। अब डाइजेशन ऑफ फूड से क्वेश्चन देखते हैं, द एंटी बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन इज, तो किसके इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट करता है, जो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, तो वो तो लाइसोजाइम है, जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, लाइसोजाइम, आंसर 3 है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एससीएल सेक्रेटिंग सेल प्रेजेंट इन द स्टोमक आर, तो ऑक्जेंटिक सेल होता है जिसका नाम प्राइटल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलो या प्राइटल सेल बोलते हैं। ये 2 चीज़ सेक्रेट करता है, एससीएल करेगा और सीआईएफ करेगा, कैस्टर इंट्रांसी फैक्टर करता है, ठीक है। एससीएल जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा और फेरिक आयन को फेरस में कन्वर्ट करेगा, जो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। और सीआईएफ का क्या काम है, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे क्या होगा, जब विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, वो इमेच्योर आरबीसी जो है उसको मैच्योर कराएगा, मतलब जो बड़ा आरबीसी था वो छोटा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बाइकॉन्केव कर देगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर इसकी क्या बोलता है सीआईएफ की कमी हो जाएगी तो वो क्या होगा कि बिग साइज, यानी जो इमेच्योर आरबीसी बड़ा था वो बड़ा ही रह जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी को हमारे बॉडी में जो फेगोसाइटिक सेल है ब्लड में, यानी डब्ल्यूबीसी, उसको लगेगा ये फॉरेन पार्टिकल, उसको खा जाएगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, तो आपको परनीसिस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एंजाइम गेट एक्टिवेटेड बाय एससीएल सेक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो किसको, पेप्सिनोजन को, अभी तो बताए। उसके बाद प्रोरेनिन को भी, ठीक है, यहाँ पे सिंगल एन दिया, रेनिन ये नहीं, ये हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जूस कंटेन एंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जूस, इनमें से सभी जूस जो है उसमें एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होता है और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है, जबकि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल डाइपेप्टाइडेज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डाइपेप्टाइड्स, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इट इज अकर्स मेनली, तो मेनली कहाँ पे ये होता है, तो इसका ब्रेकडाउन मेनली ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे, ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है एंजाइम लैक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज जो है एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को ब्रेकडाउन करता है, तो लैक्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, किस में,
ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में होता, तो आंसर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूनी आर प्रेजेंट इन, तो वो होता है इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट, इमल्सीफाई द फैट, डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय एंजाइमेटिकल एक्टिविटी, रेगुलेट द डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। तो इमल्सीफाई द फैट, फैट को मल देना, मथ देना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अगर ये फैट है तो इसको क्या इमल्सीफाई करके छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ देगा इसको, इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सीफाई बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है द वेब लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, इस टाइप से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फूड यहाँ आया, फिर यहाँ रिलैक्स होकर आगे आया, तो यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फूल जाएगा। फूड यहाँ आएगा तो ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से ये होता है। यानी ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है। लिखा है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ, यानी ट्रिप्सिनोजन किसका कंपोनेंट है, तो म्यूकस का, सलाइवा का, पेनक्रियाटिक जूस का एंड इंटेस्टाइनल जूस का। तो आपका राइट आंसर है पेनक्रियाटिक जूस, यानी पान, आम, लीची ट्राई करना, उसका कोड है, याद कर लीजिएगा कि पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है वो देखते हैं। लिखा है द फूड दैट एंटर इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक, यानी स्टोमक से जो ड्यूडेनम में इंटर करता है फूड, तो वो कैसा होता है, तो वो एसिडिक फूड होगा। कैसा होगा, एसिडिक फूड होगा, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, एसिडिक फूड होगा, काइम बोलेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, बोल रहा है कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल ETC टेक प्लेस इन, कहाँ पे ये होता है, तो आप वो चार्ट दिया हुआ है NCERT में, वो चार्ट रट्टा मार लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, स्टोमक में होता है। उसका लगा इन इंटेस्टाइन द फंक्शन ऑफ मैक्रोविलाई इज, मैक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस नहीं, सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस नहीं, इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बोला एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फेकल डिस्चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, डायरिया बोलेंगे। एकदम एज उसका स्टेटमेंट ही उठा के क्वेश्चन दे दिया है। तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड है, उसमें जो है पेज नंबर को मेंशन कर दिया गया है। क्या किया गया है, पेज नंबर को मेंशन कर दिया गया, उस पेज नंबर को उल्टाना है, पलटना है और देखना है कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, और उसको आपको टिक करना है। ठीक है। तो चलिए NCERT निकालिए, पहले जल्दी निकालिए, उसको ओपन कीजिए, कर लिए। तो ठीक है, तब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर प्रोड्यूस बाय डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम। तो सबसे पहले ये जानो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन देता है, तो ये देता है सुक्रोज, सुक्रोज देता है। ठीक है, यानी सुक्रोज को तोड़ेगा कौन, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, बता, सुक्रेज होगा, सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज होगा तो आंसर 4 हो जाएगा। इसी टाइप से आपको इसका आंसर बनाना है। माल्टेज माल्टोज के लिए होता है, माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। एमाइलोज जो है किसके लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है। ठीक है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के लिए होता है, आप समझ चुके हैं। लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है। ठीक है, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज विच वन इज करेक्ट। तो इनमें से आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 261 से लिया गया है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, लिखा है कि इनामेल इज सेक्रेटेड बाय एमाइलोब्लास्ट सेल इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बिल्कुल, रुको, इसको देखते हैं, आगे वाला ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है कि बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट आर एसेंशियल फॉर माइसेल फॉर्मेशन इन फैट डाइजेशन।
बाइल साल्ट एंड बाइल नहीं, सिर्फ बाइल साल्ट चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा। उसका अगला देखो, अ बोनी फ्लेप कोल्ड इपीग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इपीग्लोटिस, यानी ग्लोटिस की बात कर रहा है तो मतलब ये बोनी नहीं, ये कार्टिलेजिनस होना चाहिए, तो ये भी गलत। पेयर पैचेज इज डिफ्यूज पैच ऑफ लिम्फाइड टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द थ्रू आउट द एलिमेंटर, नहीं, ये सिर्फ होगा इलियम में, इलियम की वो भी म्यूकोसा लेयर में होगा। तो आंसर क्या है आपका 1 सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, चूज द इनकरेक्ट मैच, ये कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 258 से, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड द बिलो द टंग, बिल्कुल सही है। पैरोटिड ग्लैंड नियर चिक, सब मैंडिबुलर लोअर जाव बोन, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो मतलब क्या हुआ, आंसर 4 सही है। वहाँ पूछ रहा है ना इनकरेक्ट कौन है, गलत मिलान चिन्ह चुने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ कंपाउंड ग्लैंड विच सेक्रेट हार्मोन टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी जो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, एंड इंजाइम दैट फैसिलिटेट द डाइजेशन, यानी कि वो इंजाइम का भी सेक्रेशन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मतलब क्या हुआ, वो कंपाउंड ग्लैंड की बात कर रहा है, पेज नंबर 260 से लिया गया है, ठीक है। तो वो कंपाउंड ग्लैंड की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में इंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। इंडोक्राइन पार्ट जो होता है हार्मोन सेक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एंजाइम का सेक्रेशन करता है, ठीक है। तो आपका पेनक्रियाज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है। तो देखिए, किसी का अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर आगे पीछे एक हो रहा है, तो जो नया वाला एनसीईआरटी में जो है ना 1-2 पेज नंबर आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका आंसर क्या, पेनक्रियाज। सक्कस इंटेरिकस जूस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, मतलब इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस जूस बोलते हैं, इनमें से कौन सा है जो सक्कस इंटेरिकस में नहीं होता है। तो न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लैक्टेज एंड डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज तो होता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है, न्यूक्लियेज तो होता है, लैक्टेज नहीं होगा, लैक्टेज नहीं होगा, हाँ क्या नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए, तो इसमें से जो है क्या नहीं होगा, क्या, हाँ न्यूक्लियोसाइडेज है, लैक्टेज है, डाइपेप्टाइडेज है, न्यूक्लियेज नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न्यूक्लियेज नहीं होता है। ये किस क्या बोल रहा है, क्या सक्कस इंटेरिकस, हाँ न्यूक्लियस जो होता है इंटेस्टाइनल जूस में नहीं होता है, तो वो किस में होता है, पेनक्रियाटिक जूस में होता है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस में क्या आ जाएगा, डीएनएज एंड आरएनएज हो गया। ओके, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द मिसमैच। स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल, बिल्कुल सही बात है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम क्यूरेटिव ऑफ लीवर, क्यों नहीं, ये भी सही है। कोलोन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, गोल ब्लाडर जो है फॉर्मेशन ऑफ बाइल, नहीं, यहाँ स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है बाइल को, गोल ब्लाडर। तो आंसर 4 गलत है, इसका मतलब वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो अ मस्कुलर एंड वॉलेंट्रियली ऑर्गन फाउंड अटैच टू फ्लोर ऑफ वक्कल ओरल कैविटी बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो टंग की बात कर रहा है वो। तो टंग जो है मस्कुलर एंड वॉलेंट्री, हाँ ये बोलता है फ्रेन्यूलम के दौरान। अगर टंग को ऊपर उठाइए तो आप देखेंगे एक जो है एक वायर के जैसा लगा हुआ है नीचे टंग के, ठीक है, वक्कल कैविटी से, तो उसी को बोलते हैं फ्रेन्यूलम के द्वारा लगा हुआ है। तो कौन है वो, तो ओरल कैविटी, ये टंग, ये क्या बोलते हैं उसको, टंग है वो, ठीक है। ओके, तो इसका कौन कहाँ से लिया गया है, तो पेज नंबर 258 से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑर्डर कॉल्ड जॉन्डिस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, तो वो किससे एसोसिएट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से है वो। ओके, क्वेश्चन देखो 9, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ आफ्टर नोजिया इज अ रिफ्लेक्स एक्शन विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा इज टर्म्ड एज, इसको वोमिटिंग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वोमिटिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, पेज नंबर 258 से उठाया गया है। तो बोला है कि इन ह्यूमन डेंटेशन इज हेट्रोडोंट, थेकोडोंट एंड डाइफाइडर, बिल्कुल सही बात है, हमको इनकरेक्ट चूज़ करना है, तो मतलब
ये तो सही है, इसलिए आंसर इसका ये गलत होगा, हमको गलत वाला चुनना है ना। नेक्स्ट देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन इच अपर हाफ एंड लोअर हाफ, क्या लिखा है, अपर हाफ एंड लोअर जाव बोन इज डिस्क्राइब द डेंटल फॉर्मूला, बिल्कुल सही है ये। तो ये भी नहीं होगा आंसर, हमें गलत चूज करना है। इन डाइफायोडोंट डेंटेशन ऑल टीथ इन ह्यूमन इरप्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, नहीं नहीं, 12 टीथ सिर्फ एक ही बार आता है, तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्रेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब इसको डाइजेशन बोल रहा है, मतलब डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। जब डाइजेशन हो रहा है तो कोई डाइजेस्टिव इंजाइम काम कर रहा है, तभी तो डाइजेशन हो रहा है। तो इनमें से कौन सा सेल है जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, मतलब डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, सेक्रेट नहीं करता है, सेक्रेट नहीं करता है। तो हेपाटोसाइट किसका काम करता है, तो वो पैराइटल सेल सेक्रेट करता है। जो हेपाटोसाइट जो है एक लीवर का सेल है, लीवर का सेल है, वो बाइल का सेक्रेशन करता है, और बाइल में कोई भी इंजाइम नहीं होता है। जब कोई इंजाइम नहीं होगा तो क्या वो डाइजेशन में डाइजेशन करेगा, तो नहीं करेगा, डायरेक्टली वो डाइजेशन में भाग नहीं लेता है। इसीलिए आंसर आपका पहला ही सही है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट मैच। ठीक है, देखो क्वासिकर की बात कर रहा है, पेशेंट एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, मतलब मोर प्रोटीन, लेंटिल्स, मिल्क हो गया, एग इन डाइट, मतलब प्रोटीन एंड फैट लेने बोल रहा है इसको। जो प्रोटीन और फैट की कमी से क्वासिकर होता है, तो आंसर तो पहला ही सही है। मरासमस 1 to 5 एज, यहाँ लिखा यूजुअली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन इन द एज ऑफ ग्रुप 1 to 5, नहीं 1 to 5 के लिए होता है क्वासिकर, ये तो इन्फेंट में होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए स्कर्बी प्रिवेंट इन सब सहारा अफ्रीका वेयर स्टेपल डाइट्स इज पॉलिश राइस दैट इज रिच इन स्कॉर्बिड, ये भी गलत है, वो फिश के लिए होता है। एनीमिया डिफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लाविन थायमिन, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, सिंपल सी है। क्वेश्चन देखो अगला क्या बोला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन सक्कस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात कर रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ देखो कहाँ, पेज नंबर 263 से लिया गया है, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन एंड लाइपेज। पेप्सिन इंटेस्टाइनल का नहीं है, ये है किसका, गैस्ट्रिक का, तो ये वाला गलत हो गया। वो लिखा है इंटेरोसाइनिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ट्रिप्सिन, ये भी नहीं है। इंटेरोकाइनेज, निक्लियोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, यही तो सही है, मतलब 3 नंबर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ओपनिंग ऑफ डक्ट फ्रॉम यूनियन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, तो आंसर 4 हो गया। देखो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये वाला 4, ये कहाँ पे होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर, तो जहाँ पे स्टोमक ड्यूडेनम में ओपन होता है पायलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो गोल ब्लाडर जहाँ ओपन होता है, गोल ब्लाडर, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बोलेंगे। इलियोकाइकल वॉल्व, जो इलियम जो है सीकम में जहाँ ओपन होता है। ठीक है, बाकी ये तो आंसर पता ही होगा। इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ लिपिड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की बात कर रहा है ना। हाँ, तो माइसेल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, माइसेल का फॉर्मेशन होता है। अगर वहीं पे हमको एपिथेलियल टिश्यू में पूछता तो काइलोमैग्रोड आंसर होता है। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूने आर फाउंड इन, इंटेस्टाइन में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 260 से लिया गया पेज नंबर, कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ल्यूमेन टू आउटसाइड, यानी ल्यूमेन से अंदर से बाहर जाना है, मतलब सबसे अंदर म्यूकोसा होगा, फिर सब म्यूकोसा होगा, फिर क्या हो जाएगा मस्कुलरिस एंड सिरोसा,
तो सबसे पहले म्यूकोसा देखो, तो ये म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सब म्यूकोसा होगा। म्यूकोसा के बाद क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। उसका इनर वाला सर्कुलर होगा, मस्कुलर इसका, आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल होगा, फिर सिरोसा होगा। यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियम इज द लाइनिंग ऑफ, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कि मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये क्या, वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजेशन इज डिस्क्राइब इन ह्यूमन एज, मतलब उत्सर्जन की बात कर रहा है। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर वाया एनस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वाया यूरेथ्रा, रिमूवल ऑफ बोथ फीकल एंड नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द क्लोका। किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है ह्यूमन की। क्लोका तो फ्रॉग की बात कर रहा है यहाँ पे। ये अगर फ्रॉग की बात करता तो ये सही होता, तो ह्यूमन बींग की बात किया, तो इसका मतलब आपका आंसर 1 होगा, ठीक है। सेलेक्ट द एंजाइम हुज एक्शन ऑन सबस्ट्रेट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन में पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट सिम्टम सीन इन चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वासिकर, डायरिया, इडेमा। इसके बाद क्या लिखा है, इमिशिएटेड बॉडी विथ प्रोमिनेंट रिब्स, पोर्ट बेली, यानी पेट बड़ा होना। तो ये आपको ये नहीं दिखेगा, इमिशिएटेड क्या लिखा है, इमिशिएटेड बॉडी विथ प्रोमिनेंट रिब्स नहीं दिखेगा, ठीक है। पेट बड़ा दिखेगा उसका, एक बात है। इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ काइलोमैक्रोन एंड लैक्टियल, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल इन इंटेस्टाइनल लुमेन, फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट इन इंटेस्टाइनल लुमेन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ काइलोमैक्रोन्स इन ब्लड वेसल, तो यहाँ पे माइसेल का फॉर्मेशन होता है। आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, जो पेज नंबर 263 से लिया गया एनसीईआरटी का, देखिएगा, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ पाराइटल सेल डज नॉट इंड्यूस पेप्सिनोजन एंड म्यूकस, तो म्यूकस का तो नहीं करता है, लेकिन पेप्सिनोजन को करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रोएंटेरोसिस फैक्टर। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। हाँ, मेज द कॉलम है, देख लेते हैं क्या है। देखो, रेनिन मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन, ऑक्जेंटिक सेल, HCl विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, गैस्ट्रोएंटेरोसिस फैक्टर जो ऑक्जेंटिक सेल से सेक्रेशन होता है। उसका फ्रुक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो आपका आंसर 1 का 3, 2 का 4 हो गया, और C का 1 हो गया, D का 2 हो गया। तो आंसर आपका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है क्वासिका डिजीज इज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट एक्म्प्लाइड बाय कैलोरी डिफिशियंसी, ठीक है। हाँ, प्रोटीन की डिफिशियंसी, तो मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, तो ये होता मरासमस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मैच द कॉलम, क्रिफ्ट ऑफ लेवरकुने, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 नंबर हो जाएगा 1 का। क्लिसेंस कैप्सूल 4 नंबर लीवर में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस पेनक्रियाज में हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में हो गया। तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, यही सही है, 3 नंबर सही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेल हुज सेक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम वेरियस एंजाइम, तो वो होता है क्या, चीफ सेल नहीं, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल होता है म्यूकस का सेक्रेशन करता है, और म्यूकस नेक सेल भी होता है। तो इंटेस्टाइन के लिए क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल, और स्टोमक के लिए क्या हो जाएगा, म्यूकस नेक सेल। आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंसुलिन डिपेंडेंट। ऐसे तो ये क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी का, फिर भी यहाँ दिया है तो देख लो, ये होता है GLUT4, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोएसिस,
तो चिफ सेल नहीं, चिफ सेल नहीं, म्यूकस सेल नहीं, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल जो ऑक्जेंटिक सेल होता है, ठीक है, जो क्या बोलता है उसको, HCl, यानी कि फेरिक आयन को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और फेरस जो है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, RBC का फॉर्मेशन करता है। तो यही होगा, पैराइटल सेल हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटेशन, तो यह थीगोडोन, डायफाइडन एंड हेटेरोडोन, आंसर 2 हो जाएगा, ये 2 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यून ए सेक्रेट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, तो वो होता है पेनेथ सेल, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बेबी बॉय एज 2 ईयर एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट बॉय हैड 20 टीथ, मतलब 20 टीथ हैं, तो विच टीथ आर absent, तो मतलब कर रहा है मिल्क टीथ की बात कर रहे, तो इंसाइजर कैनाइन होता है एंड मोलर होता है, इंसाइजर कैनाइन एंड मोलर होता है, इंसाइजर कैनाइन एंड, कहाँ गया, हाँ, इंसाइजर कैनाइन एंड मोलर होगा। इंसाइजर कितना होगा, 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, मोलर 2 होगा, ठीक है, तो तभी तो 4 हुआ, 4 × 5, सॉरी 5 हुआ, सॉरी क्या हुआ, 5 हुआ, 2 1 + 2 5 हो गया, × 4, 4 पार्ट होता है ना, तो 20 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, प्री मोलर एब्सेंट है टोटली, और थर्ड मोलर एब्सेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो प्री मोलर। उसका दिखाया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो ये कितना बार आ चुका है, इसीलिए इसको 4 नंबर, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। 2016 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, तो स्फिंक्टर ऑफ उडाई, आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो पैराइटल सेल, कौन सा, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, उसी का नाम है। द प्राइमरी डेंटेशन ऑफ ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, तो प्राइमरी डेंटेशन में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी डेंटेशन में जितने भी टीथ है उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो 20 होता है, अभी जो बताया हम, तो उसमें क्या क्या होगा, इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होगा, 2 मोलर होगा, थर्ड मोलर एब्सेंट रहेगा, तो आंसर होगा मोलर, प्रीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस इंट्रिकस, तो सक्कस इंट्रिकस एंड लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा, अरे आंसर क्या होगा, इसी, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एसिनी आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट में होता है, सेक्रेट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, बिल्कुल सही बात है, ये एंजाइम का सेक्रेशन करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, नहीं, ड्यूडेनम में होगा, सेक्रेट पेप्सिनोजेन, गलत है ये, तो आंसर यही होगा, ठीक है। गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, सेक्रेट म्यूकोस, बिल्कुल सही है। ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, सेल सेक्रेट करता है, एंड CIF कैस्टर इंट्रांसिव फैक्टर करता है, ओके सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गैस्ट्रिक जूस, 2015 का क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस आर ऑफ इन्फेंट कंटेंट, तो इन्फेंट में रेनिन होगा, ठीक है, तो देखो रेनिन किस में है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, एंड थर्ड में है, थर्ड में नहीं है, एंड फोर्थ में है। उसके एमाइलेज देखिए, पेप्सिन देखिए, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट, तो आपका राइट आंसर सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 4, पेप्सिनोजेन, लाइपेज एंड रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरी आउट बाय रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ, द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वहाँ पे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ इन ह्यूमन, कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब क्या हुआ कि 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रुक्टोज एंड सोडियम, तो इसका क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो लार्ज एक्टिव ट्रांसफर कहाँ पे है वो, देखो तो यहाँ पे देखो, क्या बोला, करेक्ट मैच ना, हाँ, तो करेक्ट मैच क्या, जैसे ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव, ये तो गलत है, एक्टिव होना चाहिए था।
ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ड्यूटेनम मूव इनटू द काइलोमैग्नीज, ये तो सही लग रहा है हमको। कोलेस्ट्रॉल माइलैंड, ये भी गलत है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4 होगा, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव ट्रांसजोशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? तो वो होगा आपका सीकम में। आंसर 2 है। एंजाइटी ईटिंग स्पाइसी फूड, इसको क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रीलिम्स में पूछा हुआ AIPM 2011 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरी आउट द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन? सेम क्वेश्चन है, रेनिन है। 2-3 बार, बहुत बार पूछता है रेनिन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा उसको। 2 फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल, 2 फ्रेंड साथ में खा रहा है डाइनिंग टेबल में। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, एक फ्रेंड क्या करता है, जब वो निगल रहा था खाना तो कफ करना स्टार्ट हुआ। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट हो, तो एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस को कवर करता है, ट्रेकिया के ओपनिंग को कवर करता है एपिग्लोटिस। अगर इसका इम्प्रॉपर मूवमेंट होगा तो खाना ट्रेकिया में जाएगा, तो उससे ठीक नहीं आएगा, बाहर आएगा, उसको कफिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला? 2123/2123 देख लीजिए आप, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस वाइल पॉड इनटू द ड्यूडेनम, तो इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ट्रिप्सिनोजन। इफ सम रीजन आवर गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट, क्या अफेक्ट करेगा? गॉबलेट सेल नहीं फंक्शनल नहीं होगा तो म्यूकस का सेक्रेशन नहीं होगा, तो म्यूकस का सेक्रेशन जब नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि स्मूथ मस मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इनटू द इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, सेक्रेशन ऑफ सेबम फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1। इस यानी म्यूकस का सेक्रेशन नहीं होगा तो फूड को प्रॉपर में गीला नहीं कर पाएगा, उसको चिपचिपा नहीं बना पाएगा। जब चिपचिपा नहीं बना पाएगा तो प्रॉपरली वो ये नीचे नहीं आएगा, डाउनवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, सूखा हो जाएगा वो पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक, तो फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है बार बार। एमाइनो एसिड ग्लूकोज की बात कर रहा है। आंसर क्या है? एमाइनो एसिड ग्लूकोज। आयन, कैरियर आयन लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड ग्लूकोज आंसर इसका। ठीक है। इफ फॉर सम रीजन द parietal cell of the gut epithelium become partially non-functional, what will be happen? parietal cell क्या? कैस्टोलाइन ट्रांसफेक्टर और HCl का सेक्रेशन करता है। देखते हैं क्या होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क इफिशिएंटली, गलत बात लग रहा है। द pH ऑफ स्टमक विल फॉल एब्रप्टली, pH फॉल करेगा नहीं, गलत है। स्टेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज बाय पेप्सिन इनटू द प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन, तो यही तो सही है, आंसर 4 है। क्यों? अगर पैराइटल सेल अगर एक्टिव नहीं होगा तो HCl का सेक्रेशन नहीं होगा। जब HCl का सेक्रेशन नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उसमें 2010 में पूछा गया है कि जॉन्डिस में क्या इफेक्ट होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय ए लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरी, दोनों कमी हो जाए तो मरासमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरासमस। सिर्फ प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो वो क्वासिकर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ a young infant may be feeding entirely mother milk which is white in color but stools which the infant pass through the quite yellow, मतलब क्या कर रहा है कि छोटे से बच्चे हैं, माँ का दूध पी रहा है, उसका जो स्टूल आ रहा है, उसका जो मल आ रहा है,
ठीक है। तो वो क्या होता है, पूरी तरह से आपको पीला पीला दिख रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट जो है ज़्यादा डिपॉजिट होता है, यानी बाइल पिगमेंट का पास हो जाता है किसमें, उसके स्टूल के थ्रू, तो इसीलिए उसको पीला दिखता है। आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टोमक टोटली अनडाइजेस्टेड। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन तो होगा क्योंकि माउथ में 30% होता है, तो फैट का और सेलुलोज का नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, व्हाट विल हैपन इफ द सेक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक। मतलब पैराइटल सेल ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ HCl हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था, 2008 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन ऑन गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द इन प्रोडक्ट। तो आंसर होगा क्या, स्टोमक। फैट का डाइजेशन नहीं, स्टोमक में तो फैट का डाइजेशन होता भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ट्राइग्लिसराइड ड्यूटेनम में क्या होता है, ट्रिप्सिन मोनोग्लिसराइड, ये गलत है। स्पॉन्टेस्टाइन स्टार्च अल्फा एमाइलेज के परचेस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोलेबल विटामिन इज रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। तो फैट सोलेबल क्या है, रेटिनोल है। विटामिन ए की बात करते हैं, ये जीरोप्थेल्मिया होता है जिसको, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि एग्जामिन द ब्लड ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। ठीक है, सो लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट विदाउट हेमोग्लोबिन सप्लीमेंटेड हिज डाइट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक टू बी। थायमिन, फॉलिक एसिड को, अनकोबालामिन को, या एन आयरन कंपाउंड को, या फिर राइबोफ्लाविन को। तो इसमें से क्या देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा फॉलिक एसिड और कोबालामिन देना पड़ेगा, उससे आयरन की डिफिशियंसी कम होगी। बोल रहा है कि पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड डाइट। तो इसमें क्या हुआ, तो राइट आंसर क्वासिकर होगा। सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइन आर डाइजेस्टिव एंजाइम, दे आर सेक्रेटेड इन। तो वो होता है ड्यूडेनम में। ये सब पहले का क्वेश्चन है, अभी पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार देख लो ऐसे ही, बस थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि अभी पूछेगा नहीं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या हो गया, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, क्या लिखा, विच ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट कंटेन इन ऑल 3 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेरी की। तो बेरी के रिगार्डिंग कौन कौन सा सही है, तो क्रिपलिंग डिजीज प्रिवलेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ साउथ सहारा अमेरिका, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो, डिफिशियंसी डिजीज काउज बाय लैक ऑफ विटामिन बी, ये सही है। उसका लिखा है न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर इन इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन व्हेन डाइट ऑफ इज प्रेजेंटली डिफिशिएंट, ये नहीं, ये तो क्वासिकर इसका कहता है। अकर्स इन दोज कंट्री वेयर द स्टेपल्स डाइट इज पॉलिश्ड राइस, ये सही है। उसके बाद देखो, द सिम्टम्स आर पेन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, पैरालिसिस, मसल्स वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव इडेमा एंड मेंटल डिटेरेशन एंड फाइनली हार्ट फेल्योर, ये सही है। मतलब क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा कि बी सही है, डी सही है और ई सही है, तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वोमिटिंग सेंटर इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ तक होता है पूरा क्वेश्चन समाप्त। सारा क्वेश्चन देख लिए हैं, याद कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा, और बारी बारी जब भी मन करे आप देखते रहिएगा। यही क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा इस बार, ठीक है। थैंक यू।